कोई उस पर अवलोकन नहीं किया गया है। तो उनके द्वारा बताया गया कि अभी हम लिखित आश्वासन नहीं देंगे, पहले हम अपने बैठक होगी, हमारी बैठक होगी, हम पदाधिकारी लोग से विचार करेंगे, उसके बाद ही आपको कुछ इसके बारे में, आप अपने कार्य पर वापस चले जाइए। तो कार्य पर वापस जाने के लिए तो हम लोग तैयार थे, क्योंकि आज हम लोग का 65 दिन हो गया है। 65 दिन से हम लोग अपना कार्य बहिष्कार और जगह जगह प्रदर्शन और हर एक दरवाजा हमने खटखटाया है। एक बहुत बड़ी उम्मीद के साथ हम अपने मंत्री जी से मिलते हैं, जो में हमारे पेरेंट्स हैं, तो हम लोग उनके पास एक बहुत बड़ी उम्मीद के साथ आए थे। ठीक है, उनका भी कहना भी, उनका भी हम सम्मान करते हैं, उनकी बातों को भी हम रखने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारे साथ जब समस्या आएगी क्षेत्र में, क्योंकि हम लोग रूरल क्षेत्र में काम करने वाले हैं, हमारे साथ समस्या प्रतिदिन आए दिन होते रहती है। महिलाएं ऐसे भी असुरक्षित है, तो हम लोग को एक तो समान काम का समान वेतन नहीं देते, सम्मानजनक वेतन नहीं देते हैं। इतना न्यूनतम वेतन में हम लोग एक दूसरे से दूसरे जिला जाकर काम भी करते हैं, स्वास्थ्य सेवा, जनता का स्वास्थ्य सेवा देते हैं। तो अब इनकी बातों को रखते हुए ठीक है, हम लोग वापस तो जाएंगे, लेकिन अभी हम लोग ये नहीं है कि पूर्ण रूपेण इस हड़ताल को समाप्त करने जा रहे हैं, क्योंकि जब उनके द्वारा बताया गया है कि आज तो 3 ही दिन हुआ है, 3 दिन से हम जगह जगह अपना कार्य में लगे हुए थे, हम इस पर विचार कर रहे हैं। तो ठीक है, 3 दिन नहीं, हम 15 दिन उनको देने के लिए तैयार हैं। 15 दिन के बाद फिर हम उनसे आएंगे कि अब तो 15 दिन हो गया है, अब हम लोग की क्या, हमारी आपके द्वारा बताया जा रहा, हम लोग को मांगों पर क्या विचार किया गया, प्लीज मुझे बताइए। क्योंकि अभी भी हमारी बहनें हिचकिचा रही हैं, बोल रही कि जाएं तो कैसे जाएं, क्योंकि फिर वही प्रॉब्लम झेलना। अभी जो बहनें हमारी वापस गई हैं, वो लोग फेस अटेंडेंस बना रही हैं, और 8:58 में फेस अटेंडेंस बनाई है तो प्रेजेंट है, बट 8:58 के बाद बनाई है तो वो एब्सेंट दिखा रही हैं। तो ऑलरेडी जहाँ गाड़ी घोड़ा जाने का सुविधा नहीं है, वहाँ हमारी बहनें पैदल जा रही है, नाव पे जा रही हैं, तो लेट तो होगा ही। तो अटेंडेंस बनाना असंभव है। तो अभी तो हम लोग वापस जाएंगे, लेकिन फेस अटेंडेंस हम लोग के संभव नहीं है, हम लोग फेस अटेंडेंस नहीं बनाएंगे। अब आगे हम लोग के साथ समस्या आएगी तो फिर हम अपने मंत्री जी के पास आएंगे, उन्हें बताएंगे ऐसे ऐसे समस्या मेरे साथ हो रही है, इसका या तो निदान निकाला जाए, लिखित रूप से जो हमारा आश्वासन आपके द्वारा दिया गया है मुझे दिया जाए, बट फिर हम लोग को, और नहीं तो हम लोग तो अब स्वतंत्र हैं, क्योंकि हमारा मौलिक अधिकार है आवाज़ उठाना। तो हम अपनी आवाज़ को दबा के क्यों रखें, हम अपना आवाज़ उठाएंगे। जब आपके अधीन काम करते हैं तो आप आवाज़ वहाँ नहीं उठाएंगे तो कहाँ उठाएंगे आप। तो इसी के साथ मैं अपनी बिहार की तमाम एनएम बहनों को कहना चाहती हूँ कि आप अपने अधिकार के लिए लड़ना आपका मौलिक अधिकार है, आप लड़िए, काम कीजिए और लड़िए। एक बड़ी बात दीदी ने, अंधेरा हो जाता है, हमारे आने जाने की सुविधा नहीं है, तो ऐसे के लिए हम मंत्री जी से ये भी बात बताएं कि हमारा जो HWC है उसे सुदृढ़ किया जाए और सम्मानजनक वेतन दिया जाए, क्योंकि हम लोग एक जिला से दूसरे जिला इतना कम वेतन में रहना, खाना, अपने बच्चे को देखना, सारे चीज इसे करना है। तो आप हम लोग को के लिए एक सम्मानजनक वेतन दीजिए, समान काम का समान वेतन दीजिए, और हम लोग के लिए जो HSC है उसको सुदृढ़ बनाया जाए। क्यों नहीं FRS बनाएंगे, बनाएंगे। जब आपके अधीन काम करते हैं, आपने FRS पहले हम ही लोग पर लगाए हैं, संविदा कर्मी पे ही लगाए हैं, तो हम लोग बनाएंगे, लेकिन उस तरह से हमारी व्यवस्था दी जाए, हम लगाएंगे, क्यों नहीं करेंगे। देखिए पिछले साल हमने इस बात को देखा था कि लगातार जो बहनें हैं वो गर्दनी बाग से लेकर तमाम अधिकारियों से लेकर मंत्रियों का भी जो है कि इन्होंने एक परीक्षा को लेकर जो है अधिकार समझिए, डरिए नहीं। डरने से तो डर गए तो फिर काम खराब हो जाएगा। अभी डरना नहीं है, लड़ना है, लड़े हैं, जीतेंगे, जीते हैं। चीज नहीं है। सबसे पहले जो फेस अटेंडेंस है वो सरकार को पता होनी चाहिए कि कितना कहाँ जिसको क्षेत्र है, सबसे पहले उनको जाके देखना चाहिए, उसके बाद ही लागू करना चाहिए। दूसरा चीज है कि जहाँ हमारी क्षेत्र है, जहाँ मेरा HSC है, AWC है, वहाँ व्यवस्था देखनी चाहिए कि क्या वहाँ व्यवस्था है, ना वहाँ बैठने की जगह है, ना वहाँ AWC की व्यवस्था है, ना वहाँ HSC की व्यवस्था है। हम लोग को PSC से 35 किलोमीटर नेपाल के बॉर्डर पर है, जहाँ कोई आने जाने की व्यवस्था नहीं है, तो आदमी कैसे जा सकता है, कैसे आ सकता है। और
सुरक्षित के गारंटी ले, सरकार ने गारंटी ले कि यदि किसी एएनएम के साथ कोई घटना घटता है उसकी जवाबदेही मैं हूँ। सरकार गारंटी ले कि 9 से 5 बजे तक इन लोग के फेस अटेंडेंस बनाने के लिए कहते हैं, तो गारंटी लिख करके दें कि किसी के साथ कोई भी घटना हो उसका पूरा गारंटी हम लेते हैं। खाली ही नहीं कि बोल दिए उससे नहीं काम चलेगा, लिख के दें और काम का समान वेतन दें। देखिए कोई भी नए मंत्री आते हैं जो परमानेंट करेंगे। आज इन लोग को सत्ता मिल गया, तो वादा किया, वो वादा से मुकर गए, तो किन पर भरोसा हम लोग करें? आज तक किसी मंत्री पर हमको तो खैर भरोसा नहीं है। कोई मंत्री बन जाए, चाहे मुख्यमंत्री बने या उप मुख्यमंत्री बने या स्वास्थ्य मंत्री बने, कोई मंत्री पर भरोसा नहीं है। सब मंत्री से हम लोग थक गए, हमारी उम्र भी खत्म हो गया। अब 4 साल हमारी नौकरी बचता है, अब 4 साल के लिए भी हम लोग द्वारे भटक रहे हैं। यही बीजेपी के वैकेंसी निकाले थे 2022 में कि सबको लेंगे, अनुभव के हिसाब से हम लोग बहाली करेंगे। तो इनकी सरकार गया, आवाज दी के तेजस्वी की सरकार बना, तो इन्होंने एग्जाम ले लिया। एग्जाम लेने के बाद 8 नंबर 10 नंबर वाला के क्वालिफाई कर दिया, 28 नंबर वाला के नो क्वालिफाई कर दिया। ये कहाँ के नियम था? आज हम लोग सेशन से गए हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गए हैं। ये सरकार के पता है वादा बड़े होता है, लेकिन वादा निभाने नहीं आता है। मंत्री कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं ना हो रहा है? भ्रष्टाचार होता होगा, हम तो आंखों से नहीं देखे हैं, लेकिन ये अनुभव होता है कि जब 8 नंबर वाला क्वालिफाई, 28 नंबर वाला नो क्वालिफाई, कहाँ से सिस्टम हो गया? ये सिस्टम क्यों बनाया कि ज्यादा नंबर वाले फेल और कम नंबर वाले पास? इसी से अनुभव लगाते कि क्या होता है सरकार के अधीन में। क्या नाम है दीदी आपका? देखो कहाँ से है? बेतिया से आई हुई है। यही करती है क्या? नहीं, पश्चिम चंपारण। कितने दूर से आई है, क्या कहेंगे मुख्यमंत्री से? आपको मंत्री जी से कुछ उम्मीद लेकर आए होंगे। लेके आए हैं कि ये पर फेस अटेंडेंस नहीं बनाना, वापस ले। फेस अटेंडेंस वापस